गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला, जो कि लास्ट चैप्टर है। आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 12 है, जो कि थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर हम लोग लेक्चर 13 और 14 PYQs करेंगे एंड 15th विल बी द लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग जनरल कोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही हम लोग का प्लान है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें पहले 10 मिनट ये करेंगे, अल्टरनेटिव इक्वेशन ऑफ एनी हाइपरबोला। अभी तक हमने पढ़ा है ये एक हाइपरबोला होता है जिसका इक्वेशन होता है x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बट इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अगर हम इसको शिफ्ट भी कहीं कर दें, अगर ऐसा भी हमारा मान लीजिए हाइपरबोला हो जाए, तो उस केस में भी जो ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस है वो या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है। ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल होगा तो एक वर्टिकल होगा। तो ये सब वैसे केसेस हैं व्हेन एक्सिस आर या आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा एक्सिस ऐसा हो, मतलब ये अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कंजुगेट, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर है, बट दोनों में कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे सेम पैराबोला में, सेम इलिप्स में, कि इन जनरल हम लोग किसी भी हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसको समझने का तरीका क्या है, देखिए आप इसी को रेफरेंस मानिए। मान लीजिए ये एक हाइपरबोला है, कोई भी इसमें पॉइंट है x, y। तो यहां हम पहले क्या लिखते हैं, x²। x क्या है, x जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यही x होता है, ये डिस्टेंस x होता है। y क्या होता है, ये y होता है। तो इसी को बस हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। x की जगह क्या लिखते हैं, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कंजुगेट एक्सिस है। तो भले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस केस के लिए, बट इट इज वेल ट्रू फॉर ऑल द केसेस। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस, यही x होता है, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2a इसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो a क्या होता है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ए हो गया उसका हाफ, 2a इज लेंथ ऑफ ट्रांसफर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखें, माइनस y क्या होता है, ये देखिए दिस इज y। y मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बट इन जनरल डिस्टेंस फ्रॉम TA, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, चूंकि y स्क्वायर है, और नीचे b स्क्वायर है। 2b क्या होता है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो ये हो जाएगा सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर बराबर 1। सो दिस इज द अल्टरनेटिव और जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जिसके कि ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस, XY एक्सिस या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस नहीं है। ये लेंथ है, लेंथ ऑफ। ठीक है, ये मैंने इसलिए रिलेट करके बताया, आपको कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। x डिस्टेंस फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस किसी भी पॉइंट का, ऑब्वियसली इसी पॉइंट का लोकस ही तो हाइपरबोला बनता है ना। तो मैंने एक केस लिया, फिर इसको एक्सपेंड किया। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस यू कैन से अल्टरनेटिव इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। अल्टरनेटिव कहने का मतलब ये उस समय इफेक्टिव होगा जब आपका एक्सिस जो है, उस हाइपरबोला का एक्सिस ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है।
जो मैंने एक पिक्चर बना के दिखाया, स्लैंट है दोनों, बट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये रिजल्ट हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा टीए और सीए, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस, कोई भी जनरल एक्सिस स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो। जैसे एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ टीए एंड सीए, टीए मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस, सीए मीन्स कंजुगेट एक्सिस ऑफ ए हाइपरबोला आर 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, ये है आपका, मैं यहां लिख देता हूं टीए, और कंजुगेट एक्सिस है 4x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। ध्यान से देखिए, दोनों परपेंडिकुलर है, x और y का कोफिशिएंट स्वैप कर जाता है और साइन बदल जाता है, ठीक है। इसका स्लोप -3/4 हो जाएगा, उसका 4/3, मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 होगा। These two are perpendicular and their length are 4 and 6 respectively. Find equation of hyperbola. Respectively मतलब 4 है TA का लेंथ और 6 है CA का लेंथ। तो क्या अभी हमने देखा था, डिस्टेंस फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, यहां सीए होता है, यहां टीए, माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ, एक मिनट, सेमी कंजुगेट, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होता है और ये a स्क्वायर होता है, तो ये हो गया सेमी और उसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बराबर 1, बस यही रिजल्ट होता है। अब यूज कर लीजिए, कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, उसका सी ए कौन है, ये, इसका एक्स वाई का इससे डिस्टेंस क्या होगा, 4x माइनस 3y प्लस 8, क्या होता है किसी पॉइंट का लाइन से, मॉड ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर दिस स्क्वायर मीन 16 प्लस 9 25, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी ए, और इस पूरे का स्क्वायर। नीचे देखिए, लेंथ ऑफ सेमी टीए, टीए का लेंथ 4 है तो सेमी टीए का हाफ होगा, तो 4/2 इज 2, तो ये 2 का स्क्वायर है, माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 प्लस 9 25, और इस पूरे का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट, तो 6 है, 6 का 3, तो 3 स्क्वायर 9 बराबर 1, ठीक है। बस इसको मैं एक लेवल और आप सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 8 का स्क्वायर, जब स्क्वायर ही कर रहे हैं तो मॉड रखने का फिर जरूरत नहीं है। नीचे देखिए, रूट 25 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, 25 और नीचे में है 4, तो 25 4 100, माइनस इसको देखिए 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर, यहां देखिए इसमें भी रूट 25 है, तो 5, 5 स्क्वायर 25, 25 गुने 9 225, दिस इज 1, बस दिस इज द आंसर। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई कीजिए बेटर है, इसको हम लोग 900 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा और ये 4, तो अगर 900 से कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 9 4x माइनस 3y प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, तो 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 900। अब यहाँ एक और अच्छा पैटर्न है, 9 है तो 3 स्क्वायर कर सकते हैं, 3 को अंदर से मल्टीप्लाई करके पूरे से स्क्वायर कर दीजिए, तो 12x माइनस 9y प्लस 24 का स्क्वायर, माइनस इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 हो गया 6x प्लस 8y माइनस 14, आई थिंक देयर इज नो, 3 से करेंगे तो 12 9 24, ठीक है, स्क्वायर बराबर, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। फाइनल जब भी कोई रिजल्ट आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा।
कोई भी कोनिक्स जो होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यही कोनिक्स, कब पैराबोला, कब इलिप्स, कब हाइपरबोला। सो दिस इज द आंसर। अब इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग उस समय यूज करते हैं मेथड जब आपका टीए और सीए कोई भी इन जनरल दो परपेंडिकुलर लाइंस है। ये हमने सेम चीज पैराबोला में भी बताया था, हाइपरबोला में, इलिप्स में भी, एंड नाउ वी हैव डन इन हाइपरबोला। आज का पहला टॉपिक ये था, ठीक है। दूसरा, सेकंड, जो लास्ट टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए हाइपरबोला। प्रॉपर्टीज ऑफ ए हाइपरबोला। इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि मोस्टली वही प्रॉपर्टीज हैं जो इलिप्स में भी ट्रू थे, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था इलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस एक ही है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आता है। तो जो प्रॉपर्टीज इलिप्स में हम लोगों ने पढ़ा था मोस्टली उसी पैटर्न पे इसके भी, हाइपरबोला के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। चलिए पहला, मतलब मैं हेडिंग दे देता हूं। पहले कुछ जो प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग करेंगे टेंजेंट रिलेटेड, मतलब हाइपरबोला का जो टेंजेंट होता है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए पहला, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू ए हाइपरबोला between POC and the directrix subtend 90 degree at the corresponding focus, ठीक है। चलिए सेम मैं यहां ये लिख देता हूं, सेम एज इलिप्स। इलिप्स में भी सेम प्रॉपर्टी था कि अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं एक पहला केस है तो मैं आपको फिगर से समझा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये हाइपरबोला है, कोई भी एक पॉइंट है P, मान लीजिए यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ये और ये। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये डायरेक्ट्रिक्स 1, ये डायरेक्ट्रिक्स 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू ए हाइपरबोला बिटवीन पीओसी, पीओसी मतलब होता है ये जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एंड द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इस पहला अगर डायरेक्ट्रिक्स लीजिए D1 तो ये पोर्शन, ये पोर्शन, तो ये जो फोकस होगा ये पोर्शन 90 डिग्री राइट एंगल बनाएगा क्रॉसपॉन्डिंग फोकस पे। चूंकि ये पहला डायरेक्ट्रिक्स का पोर्शन है तो ये मान लीजिए आपका F1 है, फर्स्ट फोकस, तो यहां पे ये पोर्शन बनाएगा 90 डिग्री। यही इलिप्स में हमने किया था, सेम चीज, ठीक है। दूसरा पोर्शन ले लीजिए, पीओसी एंड सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये पूरा, तो ये जो पोर्शन है वो कितना बनाएगा 90 डिग्री, कहां पे, अब ये डायरेक्ट्रिक्स लिए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये फोकस, तो ये और ये, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए सेम था इलिप्स में कि पीओसी और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पोर्शन होता है वो क्रॉसपॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री बनाता है। आई नो ये सब जो रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं है। कुछ बेसिक्स हैं 3-4 जो आप क्वेश्चंस में जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि कुछ प्रॉपर्टीज रेगुलरली यूज होते हैं। चलिए दूसरा, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं हर जगह, सेम एज इलिप्स, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल मतलब जो उसके बीच में खाली पोर्शन में बनता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां भी लिख रहा हूं सेम एज
इलिप्स, सेम एज इलिप्स। ठीक है, ये भी सेम चीज है। ये हाइपरबोला ले लीजिए, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट। मान लीजिए आपका P है, ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, अगर टेंजेंट है तो ये इसको कभी टच फिर नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। मैंने बताया था टेंजेंट वाले केस में, टेंजेंट मींस ओनली वन सॉल्यूशन। अब क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है। अगर हम F1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी भी टेंजेंट पे, तो मान लीजिए हम ड्रॉ किए, तो एक ये हो गया, इसको हम नाम देते हैं मान लीजिए A, इस पॉइंट को, और एक यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं B। तो क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है A और B लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ये वाला, ऐसा कुछ होगा। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, x² + y² बराबर a², ये हमने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे, और इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज F1a मल्टीप्लाइड बाय F2b, दिस विल बी इक्वल टू b²। ये b और ये b से कंफ्यूज मत होइए, ये कौन सा b² है, ये वाला जो हाइपरबोला के इक्वेशन में b² है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रिजल्ट नंबर 2 है। अभी तक आप देख रहे हैं दोनों जो था एग्जैक्टली इलिप्स में भी था। डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आएगा कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, बट इट्स गुड फॉर योर नॉलेज। बाकी जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी सारा पोर्शन आपको बता दिया गया है। चलिए, थर्ड, टेंजेंट्स एट द, सारा आप देखिएगा हम लोग इलिप्स में कर चुके हैं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम passes through the corresponding foot of directrix on transverse axis, ये भी सेम एज इलिप्स। क्या है, ये हाइपरबोला है, ये फोकस है मान लीजिए F1, तो ये लैटस रेक्टम होता है एक परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस के। ये जो है, ध्यान से देखिए, इसके एक्सट्रीमिटीज पे, मतलब यहां जो आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा और यहां जो ड्रॉ कीजिएगा, ये दोनों कहां मिलता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन ट्रांसवर्स। डायरेक्ट्रिक्स ऐसा होगा, ये ओरिजिन, ये y, ये D1। तो ये जो पॉइंट होता है, ये दोनों जो है यहीं पे मीट करता है। दिस पॉइंट, एट द पॉइंट C दे विल मीट, इस पॉइंट को C बोल दीजिए। ये इलिप्स में भी इलिप्स में ड्राइव भी हमने कराया था। क्यों, इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है, वहां टेंजेंट लिखिए, यहां लिखिए, कॉमन सॉल्व कीजिए, तो ये आपको C पे दोनों मीट करेगा। और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये अगर a होता है, ये पूरा लेंथ है, तो ये a/e होता है। ठीक है, चलिए, दिस इज रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 4, chord of contact with respect to any point on the directrix, ये हमने प्रूव भी किया था इलिप्स में, passes through the corresponding focus। ठीक है, यहां भी मैं लिख रहा हूं सेम एज इलिप्स। ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए आपका एक हाइपरबोला है, x एक्सिस y एक्सिस। chord of contact with respect to any point on the डायरेक्ट्रिक्स, मान लीजिए ये डायरेक्ट्रिक्स है D1, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ। इस पॉइंट को A बोलिए, इसको B। तो व्हेन वी ज्वाइन A एंड B, दिस इज chord of contact, यही होता है chord of contact। AB is chord of contact of this hyperbola with respect to this point P।
तो इसमें बोलना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। मतलब ये जो लाइन बनेगा ये हमेशा फोकस जो F1 क्या होता है फोकस का कोऑर्डिनेट AE, 0 उससे पास करेगा ही करेगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। सेम हमने इलिप्स में भी किया था। इनफैक्ट अगर आपको इलिप्स का याद है तो 90% सारा प्रॉपर्टीज इसमें एसिम्टोट के एक दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हैं क्योंकि वो हम लोग इलिप्स में नहीं पढ़े थे। चलिए अब याद कीजिए इलिप्स में मैंने बताया था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी का बैकग्राउंड में क्या है कि मैं पहले लिख देता हूं, पॉइंट लिख देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला बाइसेक्ट द एंगल between the focal radii. This is same as ellipse, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारा हाइपरबोला x एक्सिस y एक्सिस, इसका क्या बोलना है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P, ठीक है। इस पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे P पे वो किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल बिटवीन द फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई मतलब ये दूसरा फोकस है F2, ये पहला फोकस है F1। तो इसको, इस पॉइंट को जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, एक बार F1 से मिलाए, एक बार F2 से मिलाए। तो ये जो एंगल है, ये एंगल F2P F1, ये जो एंगल है इसी को बाइसेक्ट करता है हमारा टेंजेंट। ये जो टेंजेंट होता है वो हमेशा इस एंगल को F2P F1 को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। फोकल रेडियाई मतलब लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट एंड फोकस। इसमें एक चीज बताइए, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कोई भी दो लाइन जैसे ले लीजिए, ये इसके बीच मैंने क्या बताया था, दो एंगल होगा। ये अगर थीटा होगा तो ये पाई माइनस थीटा। ये दोनों इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा और ये पाई माइनस थीटा, तो इफेक्टिवली दो एंगल होते हैं। तो दो बाइसेक्टर होंगे, एक बाइसेक्टर जो इस थीटा को बाइसेक्ट करेगा और एक जो पाई माइनस थीटा को बाइसेक्ट करेगा। दोनों बाइसेक्टर हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट लाइन में अच्छे से पढ़ा है, दोनों का इक्वेशन भी पढ़ा है। तो अगर इन दोनों के बीच में एक बाइसेक्टर ये है तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर एंगल ऑफ द फोकल रेडियाई विल बी नॉर्मल एट P। दो एंगल है, ध्यान से देखिए। मैं अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो इनके बीच में दो एंगल है। एक एंगल है ये, उसको बाइसेक्ट टेंजेंट कर रहा है, आपको देख के भी लग रहा है। दूसरा एंगल क्या है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, तो दूसरा एंगल ये है इनके बीच का। एक एंगल ये है, जैसे एक एंगल थीटा है तो एक पाई माइनस थीटा होता है, एक ये है तो एक ये। तो इसको कौन बाइसेक्ट करेगा, इसको। तो इसको जो बाइसेक्ट करेगा ये लाइन, ये नॉर्मल एट P होगा और ये जो है वो टेंजेंट एट P, ठीक है। सेम इलिप्स में भी था और यही प्रॉपर्टी यूज होता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला और इलिप्स में, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट F1 से निकला है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद F2 से जाएगा। कोई अगर F2 से निकला है तो वो F1 से जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। या कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो F1 से निकले है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद F2 से जाएगा, जैसे इलिप्स में हमने किया था। तो फोकल रेडियाई का एक बाइसेक्टर टेंजेंट होगा, एक बाइसेक्टर नॉर्मल होगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो इलिप्स से एक भी चीज आपको डिफरेंट नहीं मिल रहा होगा। चलिए
एक सेकंड तो आई थिंक दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 5th। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी सेम एज इलिप्स है। इमेज ऑफ वन ऑफ द फोकस in the tangent line lies on line joining other focus and POC। यही हम लोग सेम इलिप्स में पढ़े थे। मतलब कि दो फोकस है, मान लीजिए ये है आपको F2 और ये है F1। इमेज ऑफ वन ऑफ द फोकस इन द टेंजेंट, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है P, ये मेरा टेंजेंट है। तो F1 का जो इमेज होगा, और आपको पता है कैसे निकालते हैं इमेज ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। F1 का जो इमेज होगा इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में, वो किस पे लाई करेगा? लाइन ज्वाइनिंग अदर फोकस मींस F2 एंड POC। मतलब कि इसका F1 का जो इमेज होगा इस लाइन के रेस्पेक्ट में टेंजेंट, वो कहीं ना कहीं मान लीजिए इसी लाइन पे F2 और P के बीच में लाइन वाले पे ही लाई करेगा। सेम लॉजिक से अगर F2 का इमेज इस टेंजेंट में हम देखेंगे इस लाइन में, तो वो किस पे लाई करेगा? वो लाई करेगा F1 और P, मतलब कहीं इस लाइन पे। मतलब इसका जो हम इमेज लेंगे इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में, वो मान लीजिए कहीं F2 डैश और ये F1 डैश, इसका इमेज ये और इसका इमेज ये सेम हमने एलिप्स में किया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये 5-6 प्रॉपर्टी था टेंजेंट रिलेटेड। नाउ वी विल डू नॉर्मल रिलेटेड। एक प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नॉर्मल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, लेट मी चेक कोई छूटे नहीं। चलिए एक और है, लास्ट है टेंजेंट रिलेटेड। ठीक है, टेंजेंट रिलेटेड एक और है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको इसके क्रॉसपॉन्डिंग इलिप्स में डायरेक्ट रिजल्ट अवेलेबल नहीं था। चलिए दिस इज द लास्ट रिजल्ट फॉर टेंजेंट। द फोकस ऑफ ए hyperbola, the focus of a hyperbola and the point PQ in which any tangent, पहले पूरा लिख लेता हूं तब समझ में आएगा, meets the tangent at vertex are concyclic with PQ as diameter of that circle, PQ as diameter of the circle। ठीक है, पहले पिक्चर बना लेंगे, बहुत सिंपली है। x y क्या बोल रहा है? द फोकस ऑफ हाइपरबोला, दो फोकस होंगे। मान लीजिए एक फोकस है आपको F1, एक है F2। ठीक है, एंड द पॉइंट PQ, कौन सा पॉइंट है देखिए, इन विच एनी टेंजेंट मीट्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होता है, तो मान लीजिए ये एक टेंजेंट एट वर्टेक्स एक ये हो गया, अच्छा नहीं बना है फिगर बट ठीक है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स एक, ये दूसरा। चलिए इसका बोलना है, मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट है P। ठीक है, एनी टेंजेंट मीट्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स। मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले रहा हूं P पे, ध्यान से देखिए P पे हमने टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स से कहां कहां मिला? नहीं, इसको पॉइंट को P नहीं बोलते, इसको हम M बोलते हैं, क्योंकि इसने इसको PQ बोला हुआ है। P है ये वाला पॉइंट, हमारा टेंजेंट और टेंजेंट एट वर्टेक्स जहां मीट किया। दूसरा एक पॉइंट है Q, हमारा टेंजेंट और टेंजेंट एट, क्योंकि दो टेंजेंट एट वर्टेक्स है तो दो पॉइंट पे मीट किया। तो इसका बोलना है कि जो ये F1 एक पॉइंट, P F2 Q मीन्स F1 P F2 Q, ये जो चार पॉइंट है ये कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक मतलब
ये चारों पॉइंट जो हैं वो एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, ऐसा कुछ होगा। F1, P, Q, F2 चारों एक ही पे लाई करेंगे, और जो ये सर्कल बनेगा उसका डायमीटर होगा PQ। PQ मतलब ये लेंथ, PQ मतलब ये लेंथ। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। तो टेंजेंट रिलेटेड इतने ही प्रॉपर्टी थे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ये भी बहुत ज़्यादा है, आप नॉर्मली क्लासरूम में प्रॉपर्टीज इतने डेप्थ में नहीं बताए जाते हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन के चांस कम होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखता हूँ नॉर्मल रिलेटेड, टेंजेंट रिलेटेड हो गया, नेक्स्ट इज नॉर्मल रिलेटेड। नॉर्मल रिलेटेड दो ही प्रॉपर्टी है, पहला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं कि नॉर्मल एक्ट्स एज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियाई। इसको चेंज कर दीजिए, तो मतलब एक एंगुलर बाइसेक्टर नॉर्मल होता है और एक एंगुलर बाइसेक्टर टेंजेंट होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सेकेंड इज इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है एक्स वाई ओरिजिन, ये दो फोकस है F2 F1, जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। F2 सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से अगर कोई रे निकला, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, अगर रे निकला, ध्यान से देखिए, इलिप्स और हाइपरबोला में एक बेसिक डिफरेंस है। वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन नॉट द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, रिफ्लेक्शन में मीडियम रिमेन्स द सेम। तो यहां से अगर कोई रे आया, ऐसे देखिए, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज, ये इलिप्स में दिक्कत नहीं था, इलिप्स में सारा एक ही मीडियम के अंदर था। तो यहां क्या होगा, यहां इंसिडेंट रे आएगा, तो यहां ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तब आप बोलिएगा सर रिफ्लेक्टेड रे कहां पास किया F1 से, डायरेक्ट नहीं पास करेगा, इट विल अपीयर, मतलब इसको अगर आप एक्सटेंड कीजिएगा रिफ्लेक्टेड रे को, तब वो F1 से पास करेगा। मतलब एनी रे कमिंग फ्रॉम F2 गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट P, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम F1। ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, समटाइम टू रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, समटाइम दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, तो ये वही चीज है। रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में F2 से नहीं पास कर रहा, क्योंकि इधर तो जाएगा ही नहीं ना, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम F1। सो दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये F1 है, मान लीजिए मेरा कोई रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा, ध्यान से देखिए, ये F1 की तरफ, एक्चुअल में F1 को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकता है, मीडियम चेंज कर नहीं सकता है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, बट रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे अपीयर होगा, ध्यान से देखिए, मान लीजिए इंसिडेंट रे ये है, तो देखिए इसी रे को अगर आगे बढ़ाते तो ये F1 में जाता, बट यहां नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन होके इसी मीडियम में आ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से क्रॉस करेगा। तो डिफरेंस समझिए इलिप्स और हाइपरबोला में। इलिप्स में चूंकि सारा एक ही मीडियम के अंदर है तो इशू नहीं है, इस बट कंसेप्ट सेम है। इसमें अगर F2 से निकला जाएगा इधर, बट इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम F1। यहां से अगर ये F1 की तरफ आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद F2 से पास करेगा, ठीक है। तो ये दो जो प्रॉपर्टी है नॉर्मल रिलेटेड, और सेम इलिप्स में भी था, ठीक है। अंतर बस वही था जो फिजिक्स वाला रिलेवेंट पोर्शन है, उसमें चूंकि दोनों फोकस एक ही मीडियम के अंदर था तो इशू नहीं था। चलिए ये हो गया। चलिए अब लास्ट है एसिम्टोट रिलेटेड, ACPTOT, एसिम्टोट रिलेटेड। ये यूनिक है हाइपरबोला में, ये आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलिप्स में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इलिप्स में एसिम्टोट होता ही नहीं है।
हाइपरबोला इज द ओनली कर्व जिसमें एसिम्प्टोट होता है। ठीक है, चलिए पहला ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले लैंग्वेज, इसीलिए मैं आज ये नोटशीट में लेके आया हूं, क्योंकि लैंग्वेज लिखना इट्स बेटर टू कॉपी एग्जैक्टली द लैंग्वेज। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P on the hyperbola with center C meets the asymptote at Q and R। ये हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं जब एसिम्प्टोट किए थे तो। एंड कट्स ऑफ ट्रायंगल CQR ऑफ कांस्टेंट एरिया, और वो एरिया क्या होता था AB। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट ये भी हमने बताया था इंटरसेप्टेड बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट POC। ठीक है, इसका क्या बोलना है, लैंग्वेज पढ़िए। ये हो गया आपको हाइपरबोला, ये है हाइपरबोला, ये इसका एसिम्प्टोट है। दो एसिम्प्टोट्स होते हैं, ये मान लीजिए एसिम्प्टोट है। ठीक है, इसका बोलना मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, P ऑन द हाइपरबोला। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है P ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, ये एसिम्प्टोट है, डॉट 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 लाइन। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला विद सेंटर C, इसका सेंटर मान लीजिए C है। ठीक है, सेंटर C क्या है, मीट्स द एसिम्प्टोट एट Q एंड R। मतलब यहां पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां पे आप टेंजेंट, एक एसिम्प्टोट ये था, एक एसिम्प्टोट ये, क्या होता है इक्वेशन, b/a इंटू एक्स और माइनस b/a इंटू एक्स। ठीक है, ये मतलब ये हमारा टेंजेंट है, ये एसिम्प्टोट 1 है, ये एसिम्प्टोट 2 है। ठीक है, तो टेंजेंट जब हमने P पे ड्रॉ किया ये, तो ये एसिम्प्टोट को, एक इस एसिम्प्टोट को कट कर रहा है कहां पे, पॉइंट Q, और दूसरे एसिम्प्टोट को R। और C क्या है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। आइडियल हाइपरबोला का सेंटर क्या होता है, ओरिजिन 0 0। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, यहां से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CQR, ये फिक्स्ड होगा। AB क्या है, A और B, ये हमारा हाइपरबोला है, यही हाइपरबोला है ना। तो इसका जो A और B है उसी का प्रोडक्ट, ये एरिया फिक्स्ड होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, CQR। दूसरा क्या है कि अब यहां से देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एसिम्प्टोट इज बाइसेक्टेड एट POC। यहां एकदम नहीं लग रहा है, बट ये जो टेंजेंट का पोर्शन है, ये QR जो है, जो दोनों एसिम्प्टोट के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन है, P उसको बाइसेक्ट करता है। P मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बाइसेक्ट QR। यहां नहीं लग रहा ऑब्वियसली, तो यहां हमको ग्राफिकली वो अपीयर नहीं हो रहा, बट दिस इज व्हाट इज ट्रूथ, दिस हैपेंस कि P जो है वो QR के मिड पॉइंट में लाई करेगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, CQR का एरिया फिक्स्ड होगा AB, एंड P विल बाइसेक्ट QR। ठीक है, चलिए, ये हमने उसमें ऑलरेडी, जब हाइपरबोला का हम एसिम्प्टोट्स पढ़ा रहे थे, तो हमने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। चलिए, लगता है एक और है एसिम्प्टोट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दूसरा, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एसिम्प्टोट a straight line drawn perpendicular to the TA मतलब x एक्सिस हमारे केस में, the product of segment of this line intercepted between the point and the curve
कर्व मतलब हाइपरबोला, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगेन बी स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 का बी स्क्वायर। इसका बोलना है कि कोई भी आप एसिम्टोट लीजिए, मान लीजिए ये एसिम्टोट है, इस पे आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए P, इस एसिम्टोट पे, यहां से आप एक वर्टिकल ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर टू TA, ये लाइन। तो ऑब्वियसली इस कर्व को कितने जगह कट करेगा, 2 जगह, यहां और यहां, A और B। तो इसका बोलना है P का एक बार लेंथ A से मींस PA, एक बार इस पॉइंट का लेंथ लास्ट नीचे वाले से PB, ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, PA इंटू PB विल बी बी स्क्वायर। ये है PA, P क्या है, एसिम्टोट पे पॉइंट, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई PB will be equal to b square and all can be easily proved, all the property, ellipse में तो मैंने किया था प्रूव, all the properties can be easily proved। आप बस इसका इक्वेशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, एसिम्टोट का इक्वेशन ले लीजिए एंड देन यू डू इट, ठीक है। चलिए, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। लेट मी चेक एक बार और कि कोई ऐसा छूट नहीं गया हो। अगले 2 लेक्चर में हम लोग PYQs करेंगे। आप देखिएगा 90% PYQs मैंने बोला भी था, इलिप्स और हाइपरबोला में बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं AB और E का जो रिलेशन है उसी पे आता है, ठीक है। लेट मी चेक, ये हो गया, नॉर्मल वाला हो गया, ठीक है। चलिए, अब लास्ट है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, परपेंडिकुलर, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज क्लास, फ्रॉम द फोकस, फोकस है, फोकाई लिख रहे हैं क्योंकि 2 फोकस होते हैं, ऑन आइदर एसिम्टोट, क्योंकि एसिम्टोट भी 2 होते हैं, मीट इट ऑन corresponding directrix and both POI lie on auxiliary circle, ठीक है। चलिए, ये क्या है, ये लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये आपका एक हाइपरबोला बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है तो 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है, D1 D2, फोकस की बात हो रही है तो F1 F2। ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन आइदर एसिम्टोट मीट द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड आइदर एसिम्टोट मीट ऑन करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड बोथ POI लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन आइदर एसिम्टोट, अच्छा एसिम्टोट को पहले बनाइए, कैसा होगा एसिम्टोट का, एक्चुअल में मीट नहीं करता है ये, ठीक है। इसका बोलना है कि जो फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पर फुट ड्रॉ करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन आइदर एसिम्टोट, पहले आप इस एसिम्टोट की बात कीजिए, ये वाला जो है, और एक ये एसिम्टोट है, तो अगर मैं फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एसिम्टोट पे, तो वो फाइनली कहां पे लाई करेगा, मीट ऑन द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब F1 से ये है, ये मीटिंग पॉइंट है, ये एसिम्टोट, ये डायरेक्ट्रिक्स, मतलब F1 से अगर मैं एसिम्टोट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो इसी पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, F1 से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एसिम्टोट पे तो वो उसी पॉइंट पे मीट करेगा जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स और एसिम्टोट मीट करते हैं, मतलब ये पॉइंट ए। दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा, ये हो गया आपको 90 डिग्री। सिमिलरली उसी लॉजिक से अगर मैं इस पॉइंट से F2 से एसिम्टोट ड्रॉ करूं, फुट ड्रॉ करूं, तो एक यहां पे होगा 90 डिग्री और एक जो है यहां पे होगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब F1 से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एसिम्टोट 1 पे, एक 2 पे, तो ये दोनों जो पॉइंट होंगे वो उस एसिम्टोट के डायरेक्ट्रिक्स के मीटिंग पॉइंट होंगे। सेम इज द केस कि ये यहां पे होंगे,
मतलब इसको मैं नाम दे दूं C और D। तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड एसिम्पटोट वही होंगे जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स और एसिम्पटोट। सिमिलरली D भी होगा, ठीक है। एंड इसमें क्या दिया है, बोथ POI लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। दूसरा है कि ये जो चारों पॉइंट होंगे A B C D, ये और ये चारों ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ऑक्सिलरी सर्कल मतलब कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। ऑक्सिलरी सर्कल याद कीजिए जब हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताया था, ठीक है। तो क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल हाइपरबोला का, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो चारों पॉइंट उसी पे लाई करेंगे, तो ऑल 4 पॉइंट्स विल बी कोनसाइक्लिक, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट्स इट। इतने प्रॉपर्टीज हैं, आई नो नंबर्स आर मोर। एक बार इसको आराम से तसल्ली से एक एक को देखिए। टेंजेंट वाले तो सारे प्रॉपर्टी इलिप्स रिलेटेड हैं, जो इलिप्स में था वही हाइपरबोला में, तो देयर इज नो डिफरेंस। नॉर्मल वाले एग्जैक्टली सेम हैं, जो इलिप्स में था वही हाइपरबोला में है। खाली डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में इसमें मीडियम चेंज होने के केस बन जाते हैं, इसीलिए इसमें ऐसा लगता है कि वो दूसरे फोकस से पास कर रहा है, एक्चुअल में नहीं करता है। इलिप्स में एक्चुअल में करता है, ठीक है। तो नॉर्मल के सारे प्रॉपर्टी सेम है, टेंजेंट के सारे सेम है, एक लास्ट वाला छोड़ के। एसिम्पटोट चूंकि इलिप्स में था ही नहीं, तो एसिम्पटोट्स वाले जो 3 प्रॉपर्टी हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, एक F1A मतलब PA इंटू PB इज B स्क्वायर वाला, और एक ये तीसरा, ये तीनों हाइपरबोला के केस में यूनिक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले 2 क्लास में वी विल डू मेनी PYQs, रिसेंट PYQs जो आए हैं, लेक्चर नंबर 13 एंड 14, एंड लास्ट लेक्चर विल बी जब हम लोग पूरे जनरल कोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।